देवघर में विराजे। ओके एक्शन। तो सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद आखिरकार 105 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल ही तय करते हुए हम आ पहुंचे हैं बैद्यनाथ धाम। अभी शिवगंगा में हमने डुबकी लगाई है। खास महत्व है शिवगंगा में डुबकी लगाने का। पंडित जानना चाहते हैं क्या महत्व है शिवगंगा में। तमाम श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, फिर जो है जलाभिषेक के लिए जाते हैं भगवान शंकर के पास, भोलेनाथ के पास। ये शिवगंगा पवित्र सरोवर मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, ये माने रावण द्वारा निर्मित। रावण अपना मुक्का प्रहार करके पाताल गंगा को निकाले थे और उसके बाद वो अपना आचमन करके शिव जी को उठा के फिर लंका ले जाने के लिए सोच रहे थे। उसी में रावण द्वारा अपना मुक्का प्रहार से पाताल गंगा से निकाला गया है। चलिए, हमने शिवगंगा में श्रद्धा की डुबकी तो लगा ली है, अब आपको लेके चलते हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर, जिसके लिए हमने 105 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है लाखों कांवड़ियों के साथ। हमारी 105 किलोमीटर की यात्रा का ये एक पड़ाव है, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है। कहा यह जाता है कि यहाँ के बाद बासुकीनाथ धाम जाना अनिवार्य है। लेकिन देवघर के इस मंदिर की क्या है इतनी महत्ता, क्यों है इतनी महत्ता, क्यों लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। हमने जलाभिषेक भी कर लिया, भगवान शिव के दर्शन भी कर लिए। हम जानना चाहते हैं यहाँ के एक प्रसिद्ध पंडा से, आखिर क्यों है इतना महत्व देवघर के इस मंदिर का, इस शिवलिंग का, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने कष्ट में यहाँ पर पहुँचते हैं, उत्तरवाहिनी गंगा में जल भरते हैं और उसका यहाँ करके जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का। ऐसे तो श्रावण मास में किसी भी शिव तीर्थ में दर्शन करना बहुत ही फलदायी है। उसमें से अन्यतम 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ये हमारे 9 में हैं और इन्हें कामद लिंग के रूप में भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ के कामद, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएंगे कामद लिंग क्या हुआ। शिव पुराण के शिवेश्वर संहिता में लिखा गया है कि इदम तु कामना लिंगम सर्व काम फलप्रदम। भक्त जलार्पण के द्वारा अपनी अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि जिन लिंग की पूजा से प्राप्त करते हैं वह कामद लिंग कहलाता है। वास्तव में कामद लिंग का अर्थ होता है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादेव। ये माना जाता है कि जो भी तीर्थयात्री आते हैं, कांवड़िए आते हैं, उनकी पूरी मनोकामना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक यहाँ के बाद वो बासुकी धाम नहीं जाते हैं। वो थोड़ा समझाएंगे वो क्या कहानी। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि श्रावण मास में शिव का पूजन बहुत ही फलदायी है। तो यहाँ से 40 किलोमीटर की पवित्र यात्रा के बाद बाबा बासुकीनाथ जी का धाम है। स्थानीय बासुकीनाथ के कोई जमींदार थे जिन्होंने अपनी मनोकामना की पूर्ति के बाद वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की जो बाबा बासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ लोग उन्हें नागेश्वर नाथ के भी रूप से जानते हैं, लेकिन नागेश्वर गुजरात में मूलतः है, तो इस भ्रांति में न पड़े कि वो ज्योतिर्लिंग है। हाँ, लेकिन वो शिव का पवित्र धाम है और भक्त ये समझ के पवित्र कांवड़ यात्रा करते हैं कि एक जल मैं बाबा बैद्यनाथ को अर्पण करूंगा और दूसरा जल बाबा बासुकीनाथ। मंदिर के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक ही पत्थर से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जी, ये सही बात है कि एक ही पत्थर से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर निर्माण हुआ है और अमेरिका इत्यादि विदेशों से भी इंजीनियर आए, आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया, लेकिन कोई दूसरा द्वार नहीं खुल पाया। मूल कारण उसका यही है कि ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का छिद्र करने का दुस्साहस करते हैं तो ये सारा मंदिर धराशायी हो जाएगा।
इसलिए आज तक इसमें इस मंदिर के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकी, कोई इसमें ऑल्टरेशन यानी कोई तब्दीली नहीं की जा सकी।